हेलो दोस्तों, स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं वे सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई प्यारे दोस्तों? सन 1917 में, बी सन 1916 में, सी सन 1918 में, डी सन 1971 में, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये भी बताइए कि हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं? तो हाई कोर्ट वर्तमान में प्यारे दोस्तों 25 हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में 25 हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि 25वां जो हाई कोर्ट है वह कहाँ है? 25वां हाई कोर्ट जो है प्यारे दोस्तों वह अमरावती है। अमरावती 25वां हाई कोर्ट अमरावती है। प्यारे दोस्तों, अमरावती किसकी राजधानी है? तो प्यारे दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। 25वां कौन है? 25वां प्यारे दोस्तों अमरावती है। अमरावती किसकी राजधानी है? तो प्यारे दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो प्यारे दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे दोस्तों 1917 में होती है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में होती है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में 25 हैं प्यारे दोस्तों। अगर 25वां पूछा जाएगा तो 25वां जो है वह अमरावती है। अमरावती किसकी राजधानी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था प्यारे दोस्तों? ए सैयद अहमद, बी मुश्ताक अली, सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद, डी एम सईद हसन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था प्यारे दोस्तों? इसकी शुरुआत कब हुई थी? बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी प्यारे दोस्तों? इसकी शुरुआत जो है 1830 ईस्वी में हुई थी प्यारे दोस्तों। बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1830 ईस्वी में हुई थी। तो किसने किया था प्यारे दोस्तों? हमारा ऑप्शन संख्या है ए सही हो जाएगा। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे प्यारे दोस्तों। प्रारंभ 1830 ईस्वी में हुई थी और सर सैयद अहमद ने 1857 की क्रांति के समय एक नारा दिया था। उस नारे का क्या नाम था प्यारे दोस्तों? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था सर सैयद अहमद ने 1857 ईस्वी में जिहाद का नारा दिया था प्यारे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। किसने फहराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कई बार यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। ए अध्यापकों ने, बी वकीलों ने, सी कामगारों ने, डी विद्यार्थियों ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों ने झंडा फहराया था। पूर्वी गेट पर किसने फहराया था? सचिवालय के पूर्वी गेट पर विद्यार्थियों ने झंडा फहराया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, गंडक परियोजना को प्रारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंडक परियोजना को किसने प्रारंभ किया प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। गंडक परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो 1964 में गंडक 1964 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1964 प्रारंभ हुआ था। किसने किया था प्यारे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1964 ईस्वी में प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। ए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी राजकुमार शुक्ला, सी दीप नारायण सिंह, डी बाबू जगजीवन राम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा। और कितने लोग थे इनके साथ में? एक लोग और थे प्यारे, 2 लोग थे। एक तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और दूसरे जो थे प्यारे दोस्तों वो महेश नारायण। कितने लोग थे प्यारे दोस्तों? 2 लोग थे। अगर ऑप्शन में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा नहीं दिया होता, अगर महेश नारायण दिया होता तब भी हमारा ऑप्शन संख्या महेश नारायण होता है प्यारे दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में दिए होते तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होता है प्यारे दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में योगदान दिया था। 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था प्यारे दोस्तों, एक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, दूसरा महेश नारायण का। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। सभी लोग कमेंट करिए प्यारे दोस्तों। कमेंट करने से यह अनुमान लग जाता है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है प्यारे दोस्तों। अपना आकलन स्वयं करिए, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों बी सही हो जाएगा। सन 1934 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में गठन हुआ था। लेकिन इसका अगर स्थान पूछे प्यारे दोस्तों, स्थान, तो स्थान कौन सा था? स्थान था अंजुमन इस्लामिया हाल। स्थान क्या था? अंजुमन इस्लामिया हाल। यह जो है कहाँ है? पटना में है प्यारे दोस्तों।
और पूछा जाएगा अगर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे प्यारे दोस्तों, अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष प्यारे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे प्यारे दोस्तों। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1934 ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों। स्थान कहाँ था? स्थान अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है। और इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, अठारह 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था प्यारे दोस्तों। ए बहावी आंदोलन का, बी सन्यासी विद्रोह का, सी गोदावरी विद्रोह का, डी मुंडा विद्रोह का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था प्यारे दोस्तों। कौन सा केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों और बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपका लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई प्यारे दोस्तों। ए बेतिया में, बी पटना में, सी मरहौरा में, डी मोतिहारी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो प्यारे दोस्तों बेतिया में स्थापित हुई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बिहार में पहली चीनी मिल प्यारे दोस्तों डचों के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? डचों के द्वारा स्थापित की गई थी प्यारे दोस्तों। डचों के द्वारा 1840 ईस्वी में, डचों के द्वारा 1840 ईस्वी में स्थापित की गई थी प्यारे दोस्तों। लेकिन यह सफल नहीं रहा। लेकिन यह सफल नहीं रहा प्यारे दोस्तों। डचों के द्वारा कब स्थापित की गई थी? 1840 में स्थापित की गई थी। लेकिन यह क्या था प्यारे दोस्तों? सफल नहीं रहा। इसलिए ऑप्शन अगर पूछा जाएगा प्रश्न में कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ, तो बेतिया में स्थापित की गई थी। अगर वर्ष पूछेगा 1840 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डचों के द्वारा स्थापित की गई थी प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ए 1806 ईस्वी में, बी 1812 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, डी 1859 ईस्वी में। तो प्यारे दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। सन 1820 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच में चल रहा है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए इजारदारी से, बी तिनकटिया से, सी जैनमीज से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह
किससे जुड़ा था प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह प्यारे दोस्तों किससे जुड़ा हुआ था? तिनकटिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न परीक्षक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? यंग इंडिया के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? लाला लाजपत राय हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था प्यारे दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का गठन प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम के द्वारा, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, डी फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई प्यारे दोस्तों? 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। सभी लोग कमेंट करिए प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिए और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई प्यारे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया है प्यारे दोस्तों? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेबल, डी लॉर्ड रिहन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। लॉर्ड लिटन होगा प्यारे दोस्तों, लॉर्ड लिटन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था प्यारे दोस्तों? तो 1905 में बंगाल के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो प्यारे दोस्तों यह कथन किसका है? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय,
ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है प्यारे दोस्तों? तो यह कथन किसका है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए प्यारे दोस्तों, और सभी लोग एक अच्छी रणनीति बना के तैयारी करिए जिससे कि 2025 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके प्यारे दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। जी जान लगा दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, इसलिए अपनी कमर कस लीजिए प्यारे दोस्तों। हौसले को बुलंद रखिए कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए और 2025 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को रोशन करिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।